जी। तो इन 9 लोगों के पास 8 दिन हैं, तो 140 करोड़ में से केवल 8 लोगों को ही 90 लोगों को जोड़ना है। और जिस अभियान को कंसीव करने वाले मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, तो जी। केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और जी। मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 1790 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो जी। वेदिका शुक्ला जी, मैं आपको समझना चाहता हूँ, जी। क्या अच्छे भारत का संकल्प लेके ये 4 सरल उपाय करके हमें 100 करोड़ तक पहुंचने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं है। अब ये 100 करोड़ लोग जो 21 महालक्ष्य, और यदि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला है तो मैं दस्तावेज फिर से भेज दूंगा, जी। इनके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है। हम छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के अपने चुने हुए नेताओं से कहेंगे, हे नेता, अब जो तू जैसे भी जीता, जैसे भी हुआ, अब मेरी बात सुन ले। यदि तू जी। एक अधिकरण बना दे या एक नेशनल एडवाइजर बना दे इन चीजों को जमीन पे उतारने के लिए, तो जी। मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनाई हुई है। ये जी। जमीन पर उतर जाएंगे और तेरे ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। जी। अब बताओ, ये राजनेता संभावना है कि नहीं है कि जब 100 करोड़ लोग एक संकल्प लेंगे और ये छत पे चढ़कर थाली बजा के कहेंगे, तो ये जी। विवश भी हो जाएंगे, मजबूर भी हो जाएंगे और ऐसा कर देंगे। आपको क्या तो लगता है, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ, संभवतः अगर सारे लोग जो है एकजुट होकर के इस कार्य को करते हैं नहीं, इकट्ठे तो तो होना ही नहीं है, अपने अपने छत पे चढ़ना है। और वो हाँ। ऐप से जुड़े हुए हैं तो ऐप में संदेश जाएगा कि भैया इतने बजे चढ़ जाना है और 5 मिनट तक थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और जो है ना अपना ही वीडियो बना के मेरे पास भेज दो तो मैं अपलोड भी कर दूंगा। जी। 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 और यदि ऐसे नहीं सुनेंगे तो एक प्रभात फेरी निकाल देंगे, सब लोग अपने अपनी जगह में ही, अपने मोहल्ले जी। में ही एक प्रभात फेरी निकाल देंगे। जी। तो आपको नहीं लगता है कि इस जगे जगे हुए लोगों के सामने, चाहे कितने भी हमारे घटिया राजनेता हों, वो जी। वो जो है विवश हो जाएंगे अधिकरण बनाने के लिए। और मैथिली शरण गुप्त जो है, जिन्होंने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, वो जी। ऐसे हीरो को, आप जैसे हीरो को इकट्ठा करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी सोच में लगा दी है। उनके जी। विचारों से, उनके सुझावों से जी। टेक्नोलॉजी और मॉडल्स को रिफाइन किया जाएगा। ठीक फिर है। जो है 15 दिन तक लाइव जी। टेलीकास्ट होगा, जिसमें जी। सब्जेक्ट के जो विद्वान हैं उन्हें जी। इन मॉडल्स पर डिस्कोर्स करने के लिए कहा जाएगा। जी। और इस लाइव डिस्कोर्स से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे जी। दूसरा डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। धन्यवाद। फिर 45 दिन तक पब्लिक के साथ लाइव डिस्कोर्स होगा। जो पब्लिक इन जी। सब चीजों को लाइव सुन रही है, उसे थोड़ी बहुत है चीजें समझ में आने लगेंगी। और जी। कम से कम वो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव बता पाएंगे। और इस जी। तरीके से जो शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव आएंगे, उसको की चर्निंग से जो चीज निकल के आएगी, उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी। और फिर इन राजनेताओं से कहा जा रहा है कि भैया अब हमने पब्लिक से रिफाइन करके आपको दे दिया है, इसे पार्लियामेंट में पास कर दो। जी। यदि ये पास कर देंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार हो जाएंगे। जी। क्योंकि फिर हम जो है ना कवायद क्यों करें, इन्हीं के माध्यम से जब काम बन रहा है तो अपना जी। काम पूरा कराया जाए। जी। 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 भाई, हमें आम खाने से मतलब होता है, पेड़ गिनने से मतलब तो है नहीं। तो चलिए, चाहे इस हम विषय करें या में ये राजनेता करें, आम जनता को तो अच्छा भारत मिलना चाहिए। इस विषय में हम आपके साथ हैं। चलिए, अब एक एक संभावना और है, उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। एक जी। संभावना है कि राजनेता कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी कम तैसी, साले मेरे छोटे से डीजी, तेरी ये औकात, राइट? तो मैं जी। तेरी बात नहीं मानता, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? हाँ। ठीक है ना? ये संभावना एक है कि नहीं है? जी है। तो फिर ये मॉडल कहता है कि चिंता मत करो। जी। सत्यनारायण भगवान ने सभी उपाय दिए हैं। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हे राजनेता, जी। तू जो है ये 2 बातें नहीं मानेगा तो जी। तेरी पराजय और तेरा विनाश सुनिश्चित है। हाँ। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। उन्होंने कहा कि आगे की बात सुनिए क्या होने वाला है। तो जी। उन्होंने कहा कि ऐसे महारथी लोग जी। जिन्होंने इस 100 करोड़ की संख्या पहुंचाने में भागीरथी प्रयास किए हैं, जो जी। स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, जो धार्मिक संगठनों में गए, जो जी। एनजीओ के पास गए, जो कथावाचकों के पास गए,
और जी ये बात उन तक पहुंचा के ये छोटा सा संकल्प दिलाया और जी उन्होंने अपने इस ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा। तो जी 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जी चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी इन चंद्रगुप्तों के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी और ये जो 100 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है, ये अपने छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर रोज संकल्प लेंगे कि जो ये भागीरथी प्रयास करने वाले हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें हम जी विजयी बनाएंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी ये सभी लोग ईवीएम मशीन के पे बटन दबा के अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो जी वेद प्रकाश शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। अब ये बताइए, उस पूरी पूरी प्रक्रिया में क्या मैथिली शरण गुप्त ने आपसे कोई चंदा लिया क्या? नहीं क्या मैंने आपको कोई जुलूस निकालने के लिए कहा? नहीं क्या कोई धरना देने के लिए कहा? नहीं क्या कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया? नहीं क्या हमने आपको कहा कि हमारे साथ चलो, हम कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे? नहीं क्या हमने किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाई? नहीं क्या हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसी पीआईएल लगाई? नहीं क्या हमने रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना दिया? नहीं क्या हमने कोई रेल रोको या चक्का जाम किया? नहीं तो यदि सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेने के साथ ही 9 दिन में ये चमत्कार संभव है, तो वेद प्रकाश शुक्ला जी, आपको नहीं लगता है कि आजमाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं, अब जो है वेद प्रकाश शुक्ला जी अपना आप विस्तार से परिचय दें और विशेष तौर पे अपनी उम्र जरूर बताएं। मैं वेद प्रकाश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण महासभा, जी निवासी फर्रुखाबाद, जी और निरंतर समाज की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से, सरकार से संवाद करता रहता हूं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या हमारा जिले का कप्तान हो या जिलाधिकारी हो, किसी भी जनपद में मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यदि आप और इस चीज को अपने ब्राह्मण समाज में पहले ले जाएंगे, तो और मैं आपको नहीं लगता आपको है कि अधिकांश लोग जो है ये संकल्प लेना थोड़ी पसंद करेंगे? थोड़ी जानकारी और आपको मैं दे दूं। जी लगभग 550 ग्रुप इस समय मेरे पास ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन ग्रुपों को आप जो है अनाउंसमेंट के जरिए एक उससे पिरो दीजिए जी और उसमें मैथिली शरण गुप्त को भी एडमिन का रोल दे दीजिए। ठीक है। तो हम जो है जो ये ढेर सारे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि जो अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, जो मैंने जी आपको बताया है कि हम जो भी वार्तालाप करते हैं वो रिकॉर्ड होती है और फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करके वो जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। तो जी हमारी ये वार्तालाप भी कल तक अपलोड हो जाएगी। जी तो जी हमें आसानी मिलेगी यदि आप जो है अपने 500 ग्रुपों को, जिनके आप एडमिन हैं, अनाउंसमेंट के माध्यम से आप एक साथ जोड़ सकते हैं। और जी यदि एक में नहीं जोड़ सकते हैं तो 3-4 चीजों में जोड़ लीजिए और जी सभी में मुझे एडमिन बना देंगे, तो जो छोटे मोटे मेरे संवाद हैं वो जी उसमें हम पोस्ट कर पाएंगे, जिससे जी आपको अपने से जुड़े लोगों को जगाने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, जब अपने जगह से कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या कोई संकट है? कोई संकट नहीं। तो एक गांव के अनपढ़ गंवार व्यक्ति के साथ मेरी बात हो रही थी और वो जी बहुत बड़े कहना चाहिए एनजीओ चला रहे हैं। जी शिक्षा में कमजोर होने के बावजूद भी जो वो काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े शिक्षित लोगों से बड़ा काम कर रहे हैं। जब मैंने जी उन्हें अपनी ये बात सुनाई तो उन्होंने जी कहा, अरे डीजी साहब, आपने तो कमाल कर दिया, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। जी तो वेद प्रकाश शुक्ला जी, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया।
जी जी। हम आगे भी संवाद में रहेंगे। आप अपना भी तो परिचय दे दें। मैंने दिया था, एक बार दोबारा दोहराता हूँ। मैं जी मुरली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। मैं जी भोपाल में निवास करता हूँ। जी आईपीएस ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का। 7 जी साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ मैं। डीजी रेलवे, डीजी जी। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ और डीजी भोपाल में पुलिस रिफॉर्म के भोपाल पद में पर रहा। और भोपाल मैं में कश्मीर में भी पोस्ट रहा हूँ। आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। मैं बॉर्डर पर भी पोस्टेड रहा हूँ। मैं डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी, जो चाइना बॉर्डर है या तिब्बत बॉर्डर है, उसका भो, भी डीआईजी रहा हूँ। भोपाल में आप किस जगह रहते हैं? क्योंकि भोपाल में कल जो है शाम तक भोपाल पहुंच जाऊंगा। तो आप पहुंच के मुझे रिंग करिए। मैं इस नंबर पे अपना एड्रेस और आपको लोकेशन भेज दूंगा और जी आपसे मिलके और आपसे बातचीत करके और फिर हम एक जॉइंट सी जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। तो जी जी उससे जो है संदेश जन जन तक पहुंच पाएगा। आप जी। बताइए, आप मुझसे मिलने की इच्छा कितने समय पर रखते हैं? कल रखते हैं, परसों रखते हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं आप? मैं करीब करीब 18 तारीख तक के लिए वहां आ रहा हूँ। तो अच्छा लंबा समय है। हालांकि जी मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन वो 18 तारीख के बाद ही जाने वाला हूँ। जी 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 तो समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, जी कल 17 तारीख है तो 17 या 18 जो भी आपको लगता है आप तय कर लीजिए और जी आप जी। मुझे समय पहले बताएंगे तो वो समय हम आपके लिए आरक्षित कर देंगे, ठीक है ठीक है ना? है। तो मैं आपको अपना एड्रेस भी भेजूंगा और जियो लोकेशन भेजूंगा, तो जी आपको मुझ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे लग रहा है कि ये हमारी जो वार्तालाप है ये दैवीय संयोग से हो रही है जी और हमारे बच्चों को जरूर अच्छा भारत मिलेगा। जी। आओ इस बात का संकल्प लें। ठीक है, संकल्प है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।